हाय, मैं हर्ष नारायण, आप सभी का शिव नारायण एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, मतलब डिफरेंस देखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच। ठीक है, उसका कुछ बेसिक्स होगा, किस बेसिक्स के आधार पर हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, तो इस स्कोप, ऑब्जेक्टिव, स्टेज और आगे होगा। बुक कीपिंग स्टेज और अकाउंटिंग स्कोप के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच क्या अंतर है वो देखेंगे। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द लेजर अकाउंट। देखिए, लेजर ये टर्म जो है ना, लेजर सीखेंगे। कहता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल होगा, फाइनेंस के नेचर में होगा, तो वो ट्रांजेक्शन को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करेंगे और उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे एंड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग होता है ना, बुक कीपिंग, वो होता क्या है, जैसे एक डायरी है। आप किराना ग्रोसरी शॉप में जाते होंगे और ग्रोसरी शॉप पर देखते होंगे कि रामू का 10 रुपया, श्यामू का 400, 500, सारी चीज़ों को डेटा लिखता है। लेकिन जब शाम को क्या करता है कि रामू का डायरी में अलग बनाता है, श्याम का डायरी में अलग बनाता है, दिनेश का डायरी में अलग बनाता है। मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना एक अकाउंट खोला होता है, अलग अलग पेज में वो लिखता है। बस वही काम लेजर में होता है। ठीक है, अब हम लोग अकाउंटिंग के आधार देखते हैं। इन एडिशन ऑफ बुक कीपिंग के ऐड के मतलब आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एक काम होगा, उसके बाद अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड, उसी अकाउंटिंग के अंदर समराइज होगा। एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन जो यूजर को होगा वो रिजल्ट को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर, वही डेटा क्या करेगा, यूजर के बीच शेयर करेगा। ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर देखते हैं। द मेन एम इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या होता है, अगर 10:40 पर रामू ग्रोसरी शॉप से 400 रुपये का उधार कुछ ले जाता है ऑन द क्रेडिट, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक के अंदर। फिर 10:41 पर उसी कोई श्याम व्यक्ति ले जाता है तो उसको एक ही नोटबुक में रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज ए रिकॉर्डिंग, उसी को रिकॉर्डिंग कहते हैं। लेकिन ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहां होता है, ये बुक कीपिंग में ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड सिस्टमैटिक करेंगे और ये बुक कीपिंग का काम होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उसी ऑब्जेक्टिव के आधार पर देखिए तो मेरा अकाउंटिंग क्या कहता है कि द मेन एम इज टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी, ये सारी बातें को हम लोग अकाउंटिंग में होता है। ठीक है, अब स्टेज के आधार पर प्राइमरी क्या है, इट इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है। रिकॉर्डिंग का प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग है। जैसे ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन, when transaction occurred, then transaction record at the first time, that is primary stage। उस स्टेज को क्या कहेंगे, प्राइमरी स्टेज कहेंगे। जैसे आप श्याम का ग्रोसरी शॉप है और श्याम के ग्रोसरी शॉप से 4 कस्टमर ले गए और 4 कस्टमर एक दूसरे के लगातार जो है आए दुकान के ऊपर, और दुकान के जब आए तो उन्होंने 400, 500 हर व्यक्ति ने अपना अपना उधार ले गया। तो वो जो रिकॉर्ड किया सिस्टमैटिक, जैसे 10:40 में मान लीजिए 10 बजे आया श्याम, तो श्याम का रिकॉर्ड हुआ। यही 10:10 पर आया, 10:01 पर आया रामू, 10:02 पर आया रोहित। तो ये सारी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो रहा है बुक कीपिंग के अंदर। लेकिन वही स्टेज के आधार पर अगर अकाउंटिंग में देखें तो इट इज द सेकंड स्टेज एंड ब्रिंग्स
बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग वहां से शुरुआत होती है जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। बुक कीपिंग जहां खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। चलिए अब हम लोग कुछ और देखते हैं कि और कैसे डिफरेंस है। नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब के बेसिस पर कैसे डिफरेंस है। दिस जॉब इज रूटीन एंड रिपीटेटिव। कहता है कि ये जॉब जो रूटीन है मतलब कंटिन्यू चलने वाला है, कभी स्टॉप नहीं हो सकता है, कभी रोक नहीं सकते, उसका रिपीटेटिव नेचर होता है। लेकिन दिस जॉब इज एनालिटिकल इन नेचर। इसका मतलब ये ही नहीं होता है कि मैंने सीए आया और बस बैलेंस शीट बनाए, ऑडिट किया, चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी है, रूटीन है, लेकिन जो रूटीन बुक कीपिंग वाले लोग को हो वो एनालिटिकल करते समय उतना रूटीन वे वाला काम नहीं है। अब लेवल ऑफ स्किल, किस बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के अंदर अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों करना है तो किस स्टाफ को ज़्यादा नॉलेज स्किल की आवश्यकता है। तो बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर, कहता है कि बुक कीपिंग जो करेगा डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्किल। स्पेशल स्किल का मतलब नॉलेज स्किल। इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। कहता है कि ये जूनियर स्टाफ भी कर देगा। मतलब कि अगर अकाउंटिंग का थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज है तो वो बंदा कर देगा, लेकिन इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल टू एनालाइज, क्योंकि इस अकाउंटिंग के ऊपर इसको एनालाइज करना होता है, तो इसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स का होता है। सो इट परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ, इसीलिए ये सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। देखिए बता दूं मैं, ये जो है आपको एग्जाम में, एग्जाम के अंदर, और अगर आप सीए फाउंडेशन भी करेंगे आगे, चाहे और कुछ एग्जाम देखेंगे कॉमर्स से, तो ये जो होगा इसको एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स। तो इसे बहुत अच्छी तरीक़ा से याद रखेंगे, ठीक है।